दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 9 जनवरी 2022 का दिन पूरे देश और विदेश में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। गुरु साहिब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं। गुरु साहिब का जन्म भारत के बिहार राज्य के पटना शहर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी सिख समाज के 10वें गुरु थे और उन्होंने कहा था, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। मतलब कि दोस्तों, आप सभी को गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना अगला गुरु मानना है। दोस्तों, आज के दिन के शुभ अवसर पर मैं चाहता हूं कि गुरु साहिब का इतिहास आप सबको पता लगे। आप गुरु साहिब का इतिहास अपने दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक, अपने परिवार वालों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे इतिहास के बारे में लोगों को पता चल सके। श्री गुरु गोविंद सिंह जिन्हें सरबंस स्थानी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हक, सच और मानवता की खातिर पूरा परिवार ही कुर्बान कर दिया। आज उस महान गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुछ बातों को हम सब मिलकर जानेंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश यानी जन्म पटना साहिब बिहार में हुआ, जहां पर गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहिब बना हुआ है। प्रकाश के वक्त पिता गुरु तेग बहादुर जी मानवता के कल्याण के लिए आसाम गए हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी का अपने पिता के साथ मिलन 3.5 साल बाद हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम माता गुजर कौर जी था। पिता से मिलने के पश्चात वह कुछ दिन पटना साहिब में ही रहे और फिर गुरु का चक में चले गए, जिसे अभी श्री आनंदपुर साहिब कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने छोटी ही उम्र में माता पिता से गुरबानी तो सीखी ही, साथ में गुरमुखी, फारसी, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञान के साथ साथ शस्त्र विद्या भी सीखी। गुरु गोविंद सिंह जी जब 9 साल की उम्र के थे तो उस वक्त उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी यानी 1675 ईस्वी में उनकी शहीदी हुई। गुरु तेग बहादुर जी ने मानवीय अधिकारों के लिए अपनी शहीदी देकर पूरी मानवता के लिए मिसाल कायम की थी, जिसे आज भी हम याद करते हैं। शहीदी उपरांत श्री गुरु गोविंद सिंह जी को छोटी सी उम्र में गुरु की पदवी प्राप्त हुई। गुरु साहब ने शस्त्र विद्या तो सीखी ही थी, उन्होंने एक नगारा भी तैयार करवाया जिसका नाम रखा रणजीत नगारा। यह नगारा बुरे कर्म करने वालों के लिए संदेश था। क्या है बुरा करने वालों, ऐ लोगों को तंग करने वालों, लोगों को तंग करना छोड़ दो, नहीं तो इसका फल बहुत ही बुरा हो सकता है। रणजीत नगारा के साथ साथ लोगों में भी रस भरने के लिए पहले गुरबानी की वारें तो गाई ही जाती थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कविताओं के माध्यम से भी लोगों को जगाना शुरू किया और अपने दरबार में 52 कवि रखे। हिमाचल में एक रियासत है नाहन, वहां पर 2 राजाओं के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। उन्होंने इसे हल करने के लिए वजीरों और तपस्वी कालब ऋषि से भी मदद ली, मगर कोई हल न निकला। इससे पहले कि कोई खून खराबा हो, वहां के ऋषि ने कहा कि आप गुरु गोविंद सिंह जी को बुलाएं। वे अपने पिता के जैसा बहुत ही न्याय पसंद है, वो बहुत ही दलेर गुरु भी हैं और राजा भी। तो गुरु साहब 1684 में वहां पहुंचे और उनका जो झगड़ा था वो उन्होंने हल करवाया। वहां पर झगड़ा भी समाप्त हुआ और यहाँ पर एक गुरुद्वारा साहिब पौंटा साहिब भी बनवाया। गुरु साहब को ये जगह बहुत ही पसंद थी। हिमाचल के नाहन रियासत से 25 मील दूर कस्बा है संढोरा। गुरु साहब जी वहां पर गए, जहां पर मुस्लिम पीर जिसका नाम है पीर बुद्धू शाह, वह गुरु जी के विचारों से प्रभावित होकर सेवक बना और उस पीर के जरिए 500 पठान भी गुरु जी की शरण में आए जो बेरोजगार थे। गुरु जी ने उन्हें काम दिया और सेना में भर्ती कर लिया।
श्री गुरु गोविंद सिंह जी का अनंत कार्य माता सुंदरी जी के साथ हुआ। उनके घर में 1687 में साहिबजादा अजीत सिंह और 1690 में साहिबजादा जुझार सिंह जी ने जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता से गुरबानी सीखी, अपनी दादी से भी गुरबानी सीखी, पिता से शस्त्र विद्या सीखी। गुरु गोविंद सिंह जी का सच्चाई का पाठ इतना मकबूल हो गया था कि बड़े बड़े राजा गुरु जी से खार खाने लगे और गुरु जी को खत्म करने की साजिशें भी बनने लगी, जिसके बीच बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जी के जन्म के आसपास उन्हें राजा भीमचंद से लड़ाई लड़नी पड़ी। इसे बंगानी का युद्ध भी कहते हैं, जो कि गुरुद्वारा पांवटा साहिब से कुछ दूर हुआ, जहां पर भीमचंद की हार हुई। गुरु साहब से युद्ध करने का मतलब था सच्चाई और मानवता की बात को चुप करवाना। गुरु साहब जात पात ऊंच नीच खत्म करना चाहते थे, मगर बड़ी कुर्सी पर बैठे लोगों की दाल रोटी बंद होती नजर आने पर वह गुरु साहब पर ही आक्रमण करने लग गए। इसके 1.5 साल बाद गुरु जी का अल्फ खां के साथ युद्ध हुआ। इसे निदान का युद्ध भी कहा जाता है। इसे भी गुरु साहब जी ने जीता और इलाके में अमन शांति का पैगाम दिया। राजा अल्फ खां और राजा भीमचंद को समझाया कि एक बनकर रहो, हम सब उस मालिक के बंदे हैं, लड़कर नहीं बल्कि मोहब्बत से रहें। उसके बाद रियासत कागड़ के फौजदार दिलावर खान ने गुरु साहब पर आनंदपुर में 2 बार हमला किया। यह हमला 1694 और 1695 में हुआ। वह नहीं चाहते थे कि हमारे बीच कोई और राजा आए और गुरु गोविंद सिंह जी को एक नया राजा जानकर सब गुरु साहब को दबाने की कोशिश कर रहे थे और साथ में सच्चाई को चुप कराने का इरादा लेकर आते थे, मगर हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। दिलावर खां भी 2 बार गुरु साहब से हार कर भागा। इसी बीच 1696 में साहिबजादा जोरावर सिंह जी का जन्म हुआ और 1698 में साहिबजादा फतेह सिंह जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को और मजबूत करने के लिए 1699 में खालसा पंथ की साधना कर दी, यानी अब से नाम से भी कोई शूद्र न रहेगा, न वैश्य रहेगा, सब सिख होंगे, एक अकाल पुरख के सिंह होंगे। यह दिन बहुत ही खास था नीची जात वालों के लिए और उनके लिए जो लोग बराबरता की बात करते थे, मगर अच्छी सोच सबको कहां पसंद आती है। गुरु साहब ने सिखों में वीर रस भरने के लिए होला महल्ला दिन भी चुना, यानी सालाना खेल प्रतियोगिता। इस दिन कुश्ती, घोड़सवारी, गतका जैसे खेल खेले जाने लगे और दूसरी तरफ पहाड़ी राजाओं ने गुरु साहब की सोच को दबाने के लिए एक के बाद एक हमले किए। सन 1700 में, उसके बाद 1701 में, उसके बाद 1702 और 1703 में 4 लड़ाइयां हुई, मगर वह गुरु साहब को हरा ना सके। इधर गुरु साहब के साहिबजादे भी जवान हो रहे थे, वो भी जंगों में जाने लगे थे और घर से ने गुरबानी के पाठ भी पढ़ाए जाते थे। और इधर सभी पहाड़ी राजे, चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम, सभी ने मिलकर गुरु साहब पर हमला करने की नई नीति बनाई, क्योंकि उनकी सीधी लड़ाई वाली सारी स्कीमें फेल हो चुकी थी। तो 1704 में उन्होंने नया तरीका अपनाया, अपनी पूरी फौज लाकर आनंदपुर साहिब के चारों तरफ फैला दी और जो भी कोई बाहर आता उसे मार दिया जाता। वह गुरु साहब को इस कदर कमजोर करना चाहते थे कि वह भूख प्यास से जब मरे तो हमारे सामने घुटने टेके। उस वक्त पूरी सल्तनत, चाहे वो दिल्ली थी या लाहौर, सब एक तरफ थी और गुरु साहब एक तरफ। मगर गुरु साहब तो उस मालिक की याद में जुड़े थे, उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत पहाड़ी राजे इस चाल में भी नाकामयाब रहे।
क्योंकि 6 महीने घेरा डालने के बाद गुरु साहब तो नहीं झुके, मगर उनके सारे सैनिक जरूर कमजोर और मायूस हो चुके थे। अब एक और तरीका अपनाया गया। उन्हें पता था कि गुरु साहब धार्मिक पुरुष हैं, तो उन्होंने गुरु साहब को संदेशा भिजवाया कि हम कुरान और गाय की कसम खाते हैं कि आप ये किला छोड़कर चले जाएं, हमारी जंग यहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमें भी औरंगजेब को जाकर कोई जवाब देना है, कोई अच्छी खबर देनी है कि हमने गुरुजी को हरा दिया है। तो गुरुजी, हमने मान लिया है कि आपको हराना नामुमकिन है। ऐसी बात उन्होंने अपने खत में लिखी। गुरु साहब को जब ये खत मिला तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि गुरु साहब उनकी नीयत जानते थे। मगर सिखों के कहने पर गुरुजी ने उनकी बात मान ली और अनंतपुर साहब छोड़ने का फैसला किया। मगर पहाड़ी राजाओं ने सारी कस्में भुलाकर पीछे से हमला कर दिया। यह लड़ाई 1704 सरसा नदी के पास हुई। वहां पर बहुत से सिंह शहीद हुए, मगर गुरु साहब को पकड़ने में पूरी मुगल फौज नाकाम रही। मगर उस वक्त परिवार 3 हिस्सों में बट गया था। उसके अगले दिन एक और बहुत बड़ी जंग हुई, जो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी जंग थी। यहाँ एक तरफ थे 42 सिख और दूसरी तरफ लाखों की फौज। ये जंग दिसंबर 1704 को चमकौर की गढ़ी में हुई। चमकौर की जंग में गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े पुत्र अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह भी शहीद हुए। एक पिता के सामने पुत्र शहीद होना ये कोई आसान बात नहीं थी, मगर गुरु साहब ने अपने बेटों की कुर्बानी देखकर जयकारे लगाए थे। वह जंग भी बुरी तरह से मुगल हार गए, क्योंकि वह गुरु साहब को पकड़ न सके। जब मुगलों का बस न चला तो उन्होंने सरसा नदी पर बिछड़े गुरु गोविंद सिंह जी के माताजी और उनके 2 छोटे साहिबजादों को पकड़ लिया और धर्म परिवर्तन करने के लिए बड़े बड़े लालच दिए गए। मगर छोटे साहिबजादे भी उनके आगे ना झुके, बल्कि अपनी जूती से उनको आईना दिखाया। दिसंबर के अंत में गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादे और माता गुजर कौर जी को बड़ी ही बेदर्दी से शहीद कर दिए गए। जब इसकी खबर गुरु जी को मिली तो गुरु साहब ने मालिक का हुक्म को मीठा करके माना और वह फिर आगे को चल पड़े। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि अब तक गुरु साहब के हजारों ही सिखों के साथ गुरु साहब जी के पिताजी, माताजी और 4 पुत्र कौम के लिए शहीदी प्राप्त कर चुके थे। वह सरबंसदानी पिता के नाम से जाने जाने लगे थे। मुगल अभी भी गुरु जी के पीछे थे, उनको पकड़ना चाहते थे। 1705 को एक और जंग हुई। इसे मुक्तसर की जंग कहा जाता है। इसमें गुरु जी के पास बहुत ही कम सिख थे, मगर फिर भी मुगलों के साथ भारी जंग हुआ और बहुत सारे सिखों ने शहीदी प्राप्त की। गुरु साहब ने इन दिनों जब थोड़ी सी राहत मिली, उसमें उन्होंने एक खत लिखा था। वो खत लिखा था औरंगजेब को। उसे जफरनामा भी कहते हैं। उसमें लिखा था कि आपने कुरान की झूठे कस्में खाकर मेरे 4 साहिबजादों को शहीद कर दिया, मगर याद रखना 4 हुए तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार। मेरे हजारों पुत्र अभी जिंदा हैं जो जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये सारा खालसा ही मेरे पुत्र हैं। अगले महीने जनवरी 1706 में गुरु साहब दमदमा साहिब पहुंचे, जहां पर वह कुछ दिन रहे और वहीं पर उन्होंने समय की नजाकत को समझते हुए गुरु ग्रंथ साहब जी में अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को शामिल करके गुरु ग्रंथ को संपूर्ण कर दिया और इसका प्रचार करना भी आरंभ कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है और बेटों में गद्दी को लेकर जंग छिड़ जाती है।
इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस गद्दी को सही हाथों में देने का कार्य भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही किया था। गुरु साहब के दिल में किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं थी। उन्होंने नहीं सोचा कि बहादुर शाह मेरे दुश्मन का बेटा है। गुरु साहब सबको एक सा प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने बहादुर शाह का साथ देकर उन्हें गद्दी पर बिठाया। बहादुर शाह ने गुरु साहब का बहुत ही सत्कार किया। गुरु साहब 1708 में नांदेड़ पहुंचे। किसे पता था कि यह गुरु साहब का आखिरी पड़ाव था। संगत जी, जब हम गुरु साहब का पूरा जीवन देखते हैं तो एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन उन्हें चैन से बैठने दिया गया। इतनी नफरत, पता नहीं लोग सच के खिलाफ कैसे पाल लेते हैं। मगर देखिए, आज उन झूठों को कोई भी याद नहीं करता, मगर गुरु साहब की जय जयकार हर तरफ है। सितंबर 1708 में गुरु साहब का मिलन माधोदास बैरागी से होता है। वह गुरु साहब से मिलकर बैरागी से सिख बना और गुरु साहब ने बंदा सिंह को एक बहुत ही महान काम दिया। गुरु साहब ने कहा कि अब अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो और पंजाब में से बुराई का खात्मा करो। तो बाबा बंदा सिंह जी को गुरु जी ने 5 तीर दिए, नगारा दिया, निशान साहिब और कुछ सिंह दिए और पंजाब की तरफ भेजा। सितंबर 1708 में ही 2 पठानों ने गुरु साहब पर सोते हुए हमला किया, जिसमें वो पठान तो मौके पर ही गुरु साहब के हाथों मारे गए, मगर गुरु साहब जी को भी गहरा जख्म लगा। अक्टूबर 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूरे खालसा पंथ को फिर जमा किया और आदेश दिया कि ऐ गुरु के सिखों, आज के बाद देहधारी गुरु की परंपरा खत्म होती है और आज से हम सबके गुरु केवल गुरु ग्रंथ साहब जी ही होंगे। आपने अपने सारे कार्य गुरु को आगे रख के करने हैं। गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरगद्दी 1708 में दी और अंत गुरगद्दी के कुछ दिन पश्चात श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए, यानी वह इस दुनिया से हम सबको गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ लगाकर सदा के लिए चले गए। कि आपको गुरु साहिब का इतिहास बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको गुरु साहिब के बारे में, गुरु साहिब के परिवार के बारे में, उनकी शहीदी के बारे में अगर कुछ भी पता करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।